हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 3.2 बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये आपके लिए न्यू चीज़ें होंगे, न्यू कॉन्सेप्ट होगा, बट ईजी है, समझ जाओगे एक बारी में। प्रैक्टिस करके और भी ज़्यादा समझ जाओगे। ठीक है, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है कुछ, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। ठीक है, देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए, हमें ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है। अभी तक आप ये तो समझ चुके हो कि ये A11 A12 A21 A22 ये सब चीज़ें आप समझ चुके हो। पहले रोज एंड कॉलम्स वो सब चीज़ें समझ चुके हो। ये रोज होती है, कॉलम होती है। हमने एक्सरसाइज 3.1 में इतना समझ लिया और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ऑपरेशंस देखने हैं कुछ। ठीक है, कैसे ऑपरेशंस? एडिशन के ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस और कुछ मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस। तो हमें कुछ ऐसे ऑपरेशंस देखने हैं जिसको हम अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले एडिशन कैसे करना है, जैसे मैंने कंपेयर करना बताया था ना आपको, बस वैसे ही है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करते कैसे हैं? सबसे पहले देखो ए लिखते हैं। ठीक है, 2 3 4 2 ए लिख दिया। उसके बाद प्लस का साइन है ना, तो हमने प्लस लगाया। फिर उसके बाद क्या है, बी, तो बी लिख दो। 1 -2 3 एंड 5, ये बी हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ए प्लस बी करना है। जैसे हम कंपेयर करते थे ना इसको इससे, ऐसे ही सेम एडिशन में भी क्या होगा, ये वाला इसी से ही ऐड होगा। ठीक है, कैसे? देखो 2+1 ये इससे ऐड हो जाएगा, ये वाला किससे ऐड होगा, इसी से ही होगा, है ना। जो सेम जगह पे लिखे हैं वो सेम पे से ही ऐड होंगे। नेक्स्ट अब इधर देखते हैं, ये क्या बोला है, 3। अब ऐड होना है, बट यहाँ क्या है, -2। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 2 एडिशन 5। इतना क्लियर है? क्या किया हमने, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से ऐड, सेकंड वाले को सेकंड से, फिर दोबारा से सेकंड रो वाले को सेकंड रो वाले से, सेकंड कॉलम वाले को सेकंड कॉलम वाले से। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं। 2+1 3, 4+3 7, 3 प्लस माइनस क्या होता है, 3 माइनस, ये इन दोनों को करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, एंड 3 - 2 1, एंड 2+5 7। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? मैंने आपको यहाँ सब लिख के दिखाया था। ठीक है, लिख के दिखाया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? ए लिखो, ए की वैल्यू क्या है, 2 3 4 2, माइनस बी लिखो, बी की वैल्यू क्या है, 1 -2 3 एंड 5। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको इससे माइनस करना है ना, 2 - 1 हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 - 1, देखो डायरेक्ट करके दिखाऊं, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - 2, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5, एंड 2 - 5 -3। अब देखो पूरा अगर सॉल्व करना है हमको तो लिख देंगे यहाँ पे 2 - 1 4 - 3 3 -2 2 -5। तो देखो 3 माइनस माइनस का प्लस हो गया था, तो 3 + 2 5। क्लियर है? बहुत सिंपल है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बहुत सिंपल है इसके ऑपरेशंस में। ठीक है, अब देखो ये क्या दिया है, 3a, मतलब 3 टाइम्स a। ठीक है, -c। देखो कोई भी चीज़ हार्ड मत समझो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बस तब तक के लिए हार्ड है, वो फिर ईजी हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्या है हमारा, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो देखो अब ये 3 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब में 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, हो गया ना सबके साथ मल्टीप्लाई। बस अब करो सब्ट्रैक्शन, तो वही सेम तरीका है, 6 माइनस -2, 12 -5, 9 -3, 6 -4। अब ये सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 6 + 2 8, 12 - 5, 12 - 5, क्या करना है यहाँ पे, 12 - 5 ही है ना, 12 - 5। क्लियर है? 7, 9 - 3 6, एंड 6 - 4 2। क्लियर है? ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? अभी तक ये थर्ड पार्ट तक समझ आया ना, हमने कैसे किया, सिंपल एडिशन करी अभी हमने, कि फर्स्ट को फर्स्ट से ही, नेक्स्ट मतलब जो जो जिस पोजीशन पे हमने उसी से एडिशन किया। बट अगर मल्टीप्लाई का आ जाता है कि कोई पूरा नंबर बाहर लिखा है, तो उस नंबर को पूरे ही हमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई किया और फिर वही सेम तरीका सब्ट्रैक्शन करने का।
क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं दोबारा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जो थोड़ा सा आपको लग सकता है ट्रिकी, बट अच्छे से समझना है, कोई ट्रिकी नहीं होगा, ठीक है? ए बी क्या होता है? ए बी मतलब इसका मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है? ए बी एक साथ लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो बीच में डॉट टाइप मान लो या फिर मल्टीप्लाई मान लो, ठीक है? एक ही मतलब है इसका, क्या कि मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है? तो करते हैं मल्टीप्लाई अपनी। अब देखो कैसे करेंगे, हमने लिख दिया ए मल्टीप्लाई बी। अब मल्टीप्लाई होता कैसे, ये ध्यान रखना है। ऐसे चलते जाते हैं हम और इधर नीचे उतरते हैं। इधर से तो हम ऐसे नंबर वाइज जाएंगे, पहले ये फिर ये, और इधर की साइड हम कैसे जाएंगे, पहले ये फिर ये। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। 2 पहले ये फिर ये, मल्टीप्लाई 1। अब 4 मल्टीप्लाई ये वाला नंबर -2। क्लियर है क्या बोला मैंने? ये इसी के साथ ही आएगा और बीच में क्या आ जाएगा हमारा, इसमें साइन प्लस। क्लियर है? ये बन गया अभी हमारा फर्स्ट नंबर। अब यहाँ सेकंड नंबर ऐसे होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बस ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ देखो क्या आएगा, सबसे पहले 2 होता है, फिर ये, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है? कैसे किया, फर्स्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड नंबर सेकंड, दोनों को ऐड, फर्स्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड नंबर सेकंड, दोनों को ऐड। सिंपल है मल्टीप्लाई करना भी। नेक्स्ट इधर आ जाओ, अब इधर वाले से चलेंगे, पहले ऐसे एंड देन ऐसे ही। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, सेम 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है? आपसे सॉल्व कर दो। 2, अब देखो प्लस पर यहाँ है -8, 3 प्लस -4, 6 प्लस 20, 9 प्लस 10। अब ये सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 8 -6, 3 - 4 -1, 20 + 6 26, 9 + 10 90। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? कैसे किया दोबारा देख लो, क्या बताया मैंने। इसको ऐसे कर, पहले सीधा चलना है एंड देन नीचे आना है। तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट से प्लस सेकंड की मल्टीप्लाई सेकंड से, सेम इधर इसकी मल्टीप्लाई इससे, नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है? अब देखो फर्स्ट रो थी हमारा, तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया है ना पूरा। ऐसी सेम पहले 2 की मल्टीप्लाई किससे हो गई हमारी, 1 से हो गई, फिर 4 की मल्टीप्लाई -2 से हो गई, ठीक है? एंड देन क्या हुआ, फिर 3 की मल्टीप्लाई हमने किससे करी, अब हम 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, एंड देन 2 की मल्टीप्लाई इससे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड नंबर तो यूज ही नहीं हुआ, वो किसके लिए यूज होगा, सेकंड मैट्रिक्स के लिए यूज होगा। सेम करते हैं, फर्स्ट की मल्टीप्लाई इस बार सेकंड से, फिर से इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी अगर हम देखें तो क्या करना है, हमारा जितना भी हम फर्स्ट पार्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं अपना, वो फर्स्ट कॉलम से ही डिज़ाइन करेंगे। सेकंड पार्ट जो हम अपना लाएंगे वो सेकंड कॉलम से लेकर आएंगे, ठीक है? फर्स्ट पार्ट फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर आएगा और सेकंड पार्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ठीक है? और दूसरा करना है ऐसे ही है, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट कॉलम तैयार। सेम, अब क्योंकि सेकंड कॉलम तैयार करने के लिए सेकंड कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा, तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। अब ये छुपा लो, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। क्लियर है? देखो अब हम और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी ए आ गया। अब ए बी और बी ए डिफरेंट आएंगे या नहीं, डिफरेंट ही आएंगे, है ना? इस बार अलग है। देखो थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। देखो अब क्या करना है, सेम वही, फर्स्ट कॉलम तैयार करने के लिए फर्स्ट कॉलम वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके वो चलेंगे। 1 × 2 प्लस 3 × 3। अब इधर आ जाओ, -2 × 2 प्लस 5 × 3। अब इधर आ जाओ, सेकंड कॉलम तैयार करना है तो सेकंड नंबर को पकड़ो, बाकी ये छुपा दो। 1 × 4 प्लस 3 × 2, ठीक है? नेक्स्ट -2 × 4 प्लस 5 × 2। सॉल्व कर दो। 2 + 9 -4 + 15, 4 + 6 -8 + 10। सॉल्व कर देंगे। 11 11 10 2 आ गया हमारा आंसर। देखो डिफरेंट आया ना।
समझ गए? 2-3 बार देखना, इजीली क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। फर्स्ट कॉलम डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट कॉलम वाले नंबरों से मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम डिज़ाइन करने के लिए सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, और करनी वही है, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड से, तो सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे ही। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। कंप्यूट द फॉलोइंग, सेम वही है कि इसको सॉल्व करो। सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे देखो, क्या बोला है, ए बी माइनस बी ए। देखो नॉर्मल है, पहले नंबर को पहले से ही ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस ए क्या होता है 2a, तो 2a लिख देंगे। फिर क्या है हमारा b प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2b। अब देखो ये क्या है, माइनस बी प्लस बी, कैंसिल हो गए ना, 0। अब देखो a प्लस ए 2a, बस ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब इधर आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, प्लस 2ab। अब इधर आ जाओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस अभी सॉल्व कर देंगे। देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में है, तो माइनस के लिए क्या हो जाता है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और इधर ए और बी है और माइनस है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखो, सेम वही तरीका है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। -1 + 12 क्या हो जाएगा, -1 + 12, तो 12 - 1 11, साइन बड़ी डिजिट के साथ प्लस है तो प्लस का ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा 11। अब 4 + 7, 4 + 7 11। अब देखो ये क्या है, -6 + 6 कैंसिल आउट हो गया, 0। अब आ जाओ 8 प्लस है ना, ये +8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। दिस इज आवर आंसर। है ना सिंपल, बस प्रैक्टिस करनी है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और इसी के साथ हम क्लास को ओवर करेंगे आज के लिए। ठीक है, देखो पहले इसी को ही कर लो, क्योंकि ये समझना आपका इम्पॉर्टेंट है, इसी के बेस पे सारी एक्सरसाइज है। फिर पहले वाले को पहले से ऐड करेंगे, फिर इधर आ जाओ सेकंड कॉलम, सेम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब देखो ये एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, क्या होता है फॉर्मूला, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है 1, सेम 1। सब में चारों में यही बैठ रहा है फॉर्मूला, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1 1 1 1। क्लियर है? यहीं तक ही प्रैक्टिस करना, बहुत इजी हो जाएगा जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, समझोगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।